हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है गिरीश शर्मा और मैं आपको इस वाली लैब में कराऊंगा गूगल क्लाउड एसेंशियल। इस पूरे क्वेस्ट को हम कंप्लीट करेंगे इस पूरी वीडियो में। और टूर जो है, टूर को तो मैं अभी नहीं कराऊंगा। क्रिएट वर्चुअल मशीन पे जाएंगे सबसे पहले हम सीधा। तो वन बाई वन हम इनको सबको कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहली लैब चालू कर देता हूँ जल्दी से। चिमनीज ला 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 या स्टार्ट। तो देखो, प्रोग्राम गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर का प्रोग्राम ये बोलता है कि हमें करना है टोटल 24 क्वेस्ट और 12 चैलेंज लैब। वो कहता है, वो बोलता है प्राइस रूल में कि हमें करना है टोटल कंप्लीट करने 24 क्वेस्ट और 12 स्किल बैच। माइलस्टोन 3 तक हम सबसे पहले जाने वाले हैं। तो माइलस्टोन 3 करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ में, क्योंकि चैलेंज लैब भी है तो इसलिए पहले वो वाले क्वेस्ट करेंगे जिनके साथ में चैलेंज लैब है। तो पहले उनको करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्लाउड एसेंशियल है और इसके साथ में गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज, ये चैलेंज लैब है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट। तो वही मैं कर रहा हूँ। अभी मैं यूज़र नेम उठा लेता हूँ और इसको लॉगिन करता हूँ जल्दी से। पासवर्ड उठाते हैं, पेस्ट, नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देन हम आ जाते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। अब हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का ये पूरा मेनली ये GUI है GCP का। GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, उस शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं GCP। तो इसको इस तरह से हम लॉगिन करते हैं। जो अभी तक प्रोसेस पूरा हुआ है ये लैब में भी बताया गया है। जब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये लैब का नाम होता है या कहा जाए तो एक कोड वर्ड होता है और ये लैब का नाम होता है। ठीक है सब। और ओवरव्यू में दे रखा है कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसके बाद में सेटअप दे रखा है। सेटअप रिक्वायरमेंट में हम कैसे कैसे लॉगिन करेंगे ये सब दे रखा है। तो ये सब बकवास जो भी है ये मैं कर चुका हूँ अभी तक। आप मेरे साथ साथ में फॉलो कर भी चुके हैं। तो इसमें तो ध्यान देंगे नहीं हम। अब मेन हमारा काम होगा हमें करना क्या है। तो हमें क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन, जिसको हम ये यहाँ पे होता है क्लाउड सेल। जैसे कि हमारे पास में होता है बोलते हैं क्लाउड सेल बोलते हैं इसको। क्लाउड सेल होता है ऐसे कि हमारे पास में कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट की जैसे ही काम करता है क्लाउड सेल। ठीक है, ये यहाँ पे इसके लिए स्पेसिफाई है। तो हम सबसे पहले क्लाउड सेल को एक्टिव कर लेते हैं। क्लाउड सेल को एक्टिवेट करने के बाद में हमने क्या करना है आप देखिए। इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी ये रिसोर्सेस यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्विक लैब में, क्विक लैब ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो है पर्टिकुलर लैब के लिए वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आपको गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंट्स में मशीन टाइप में गया हुआ हूँ मैं अभी फ़िलहाल में, तो गाइड्स में जाना होगा। यहाँ पे गूगल cloud.google.com में जाके गाइड्स में जाएंगे और यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है। इन सबको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लैब कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा खुल चुका है। तो सबसे पहले मैं कमांड को देखो, मैं टाइप तो करूँगा नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। तो मैं इसको सीधा कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। इसको ऑथराइज़ करना होता है, ऑथराइज़ कर दूँगा तो ये आता है। अब ये एक्टिवेट हो गया अकाउंट। एक्टिव अकाउंट हमारा क्या है, ये वाला एक्टिव अकाउंट है। और ठीक है, इसके बाद में हमने ये ऑथ लिस्ट से हमने ये पता कर लिया कि एक्यूरेट हमारा कौन सा अकाउंट जो है जो एक्टिव है। अब कॉन्फ़िगर लिस्ट प्रोजेक्ट, इस कमांड को चला कर देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। इसको चलाने के बाद में आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट जो हमारा एक्टिव है वो ये है और ये प्रोजेक्ट आईडी ये। अगर यही एक्टिव है तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं काम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। इसके बाद में हमें अंडरस्टैंडिंग करने को दिया गया है कि रीजन वगैरह जो होते हैं, रीजन और जोन्स होते हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ डिस्कस किया गया है। जिसको आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा ये वहीं लेकर आ जाएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आप ठीक से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं क्योंकि मैं पहले से पढ़ चुका हूँ। तो अभी मैं इसको तो नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं
जो रीजन्स होते हैं, जोन्स होते हैं, इनको कैसे कैसे यूज़ में लिया जाता है, ये ज़रूर बताऊंगा। ये बताने के लिए मैं तो कुछ ठीक सीधी सीधी बात करता हूँ। जैसे अगर आपने कभी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया है, अगर आपने किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं तो वहाँ पे रीजन, जोन वगैरह को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ अपना क्लस्टर जो रहेगा या अपना जो ऐड रहेगा वो चलेगा। उससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट जो होती है, जो उस पर पर डे की जो ऐड कॉस्ट होती है या पर डे का हमारा यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करने का जो कॉस्ट होगा, वो हमारा उसके के अनुसार वेरी करता है कि हम कितना यूज़ किए हैं रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज को कहाँ पर दिखाना है, किस रीजन में चलाना है, तो ये जोन वगैरह और रीजन वगैरह का यूज़ वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब क्रिएट करना है न्यू इंस्टांस फ्रॉम क्लाउड कंसोल के थ्रू। हमें क्या करना है, क्रिएट अ कंप्यूट इंजन इंस्टांस एंड अ सर्वर। ठीक है, नेसेसरी फायरवॉल रूट के साथ में। देन फिर उसके बाद में क्रिएट करना है न्यू इंस्टांस विद गूगल क्लाउड, जीसी क्लाउड, जी क्लाउड के थ्रू, मतलब क्लाउड सेल के थ्रू। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रिएट करना है हमने इंस्टांस, तो इसको मैं उधर ले जाकर रख देता हूँ या इसको हटा ही देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है हम और यहाँ पर है। अभी हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ होगा बाद में। सबसे पहले हमें करना है क्रिएट इंस्टांस। तो कंप्यूट इंजन में होता है वर्चुअल मशीन का इंस्टांस क्रिएट करने के लिए। अभी हमें टेम्पलेट वगैरह कुछ नहीं करना। अभी जो मैं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये पहली लैब है आपकी, आपने क्या करना है, कंप्यूट इंजन में जाना है और वीएम इंस्टांस के लिए क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर देना है क्लिक। इसके बाद में ये परमिशन, लेबल और मॉनिटरिंग की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हाइड कर देंगे हम। हाइड करने के बाद क्रिएट एन इंस्टांस के पर क्लिक करेंगे हम, और इंस्टांस का नेम क्या देना है, सारा कुछ इन्होंने इस टेबल में, दे आर मैनी पैरामीटर्स यू कैन कन्फिगर, देन वो कन्फिगर करना है। और वो ये पैरामीटर्स है जिसमें कि सबसे पहले नेम हमें ये देना है, जो उन्होंने कहा है वही हम इनका नेम देंगे। नेम दे दिया हमने। ठीक है, नेम को पुट करने के बाद में हमको बोला गया रीजन रखना है हमको यूएस सेंट्रल 1, और जो कि अभी भी है, जो ऑटोमेटिकली उसने उठाया है। जोन आपको ये देना है, तो यहाँ पे इसको एफ कर दो। ठीक है, इसमें भी कुछ सेंट्रल 1 में भी एफ। ठीक है, सीरीज N1 रखनी है। N1 सबसे स्मॉल वाली सीरीज होती है, तो सीरीज में E2 की बजाय N2 है यहाँ पे, एक सबसे नीचे होती है फर्स्ट जनरेशन की, ये सेकंड जनरेशन की होती है। तो फर्स्ट जनरेशन की जो सीरीज़ है N1, हम उसको करेंगे। उसको करने के बाद में हमसे कहा गया है 2 CPU जो लेना है, मशीन टाइप होगा, 2 CPU रखने वाली मशीन टाइप होगा। यहाँ CPU कितने दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है। हमने CPU लेने हैं 2, तो 2 CPU लेने के लिए हमें देखो ये यहाँ पे N1 में स्टैंडर्ड 2 है, ये 2 CPUs ले लेता है। देखो एक माइक्रो वगैरह भी हमें अगर चाहिए होता है कहीं पर, तो F1 माइक्रो और G1 स्मॉल भी होता है। ये सब मेमोरी पे डिपेंड करता है। वो वही मैं जो आपको पहले बोल चुका हूँ कि आपको कितना रिसोर्सेज और कितना डाटा आपको रखना है, या कितना आपको ज़रूरत है सर्वर पे, अपना प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत जितनी है, ज़रूरत के अनुसार हम उसको सेलेक्ट करते हैं, तो उसके अनुसार हमें कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखो बूट डिस्क क्या दे रखा है। बूट डिस्क में 10 GB इन्होंने बताया है, तो ये नॉर्मली वाला होता है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि इसको आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि अगर चेंज करने के लिए कहा जाता तो यहाँ से हम 9 भी सिलेक्ट कर सकते थे, और अभी 10 दे रखा है तो 10 कर रखा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। और फायरवॉल जो है अलाउ करना है HTTP ट्रैफिक को, और पोर्ट नंबर 80 पे ही जाने वाला है, तो HTTP अलाउ करना है, फायरवॉल लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद में हम सीधा अगर आप यहाँ जाएंगे कमांड लाइन में, तो कमांड लाइन में क्योंकि मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर चुका हूँ, काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कमांड लाइन से जो ये पूरा कमांड है, अगर आप इसको भी क्लाउड सेल में रन करा देते हैं, तो जो अभी मैं यहाँ से क्रिएट को करने यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो कमांड सेल के थ्रू भी, या कहा जाए तो क्लाउड सेल के थ्रू भी मैं क्रिएट कर सकता था। ठीक है, इसको ट्यूटोरियल को अभी मैं नहीं करता, इसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे इसको हम क्रिएट होने देते हैं। अभी इंस्टांस हमारा क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे इसका स्टेटस चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जब आप अभी कर रहे हो, थोड़ा बहुत इस प्लेटफॉर्म में, थोड़ा बहुत इस GUI में थोड़ा डिफरेंस कर दिया जाए, बट काम तो यही रहना है, काम में कोई चेंज नहीं करा जाने वाला। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करना है, हमें VM इंस्टांस क्रिएट करने के बाद में यूज़ करना है SSH को। अभी SSH क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो इन्फॉर्मेशन ये उठ कर आ गई है। कनेक्टिंग टू लाइनेक्स VM इंस्टांसेस के जो SSH होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करा जा रहा है, और ये यहाँ पे काफ़ी कुछ दे रखा है। मुझे नहीं लगता अभी आपको इसको ज़रूरत है ठीक से बताने की, तो मैं अभी नहीं बता रहा इसको। आने वाली लैब्स में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्योंकि हमें
अपने टास्क पूरे करने हैं टाइम रहते, तो पहले उनको कंप्लीट करते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी जी। ये क्रिएट हो गया। ये क्रिएट होने के बाद में सीधा क्रिएट करने के बाद में हमने जाना है SSH टूल में कनेक्ट करने के लिए। क्या कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, उसको अभी आप धीरे धीरे देखिए, आप समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल में SSH टर्मिनल में जाने के बाद रूट को एक्सेस करेंगे। रूट एक्सेस करने के लिए ये कमांड होती है जो कि नॉर्मली होती ही है हर जगह पर, तो इस कमांड को हम रन कराएंगे। आज मौसम थोड़ा ख़राब है हमारे यहाँ पे जी। रूट एक्सेस हो चुका है। रूट एक्सेस करने के बाद में हमने क्या करना है, अपडेट करना है रूट को। एज अ रूट यूज़र हमें क्या करना है, अपडेट, इस कमांड को हमने चला देना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमें ये एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होगा, इसका कुछ नहीं करना है अभी, इंस्टॉल करने के लिए कर लेना है की बार। ये तो इंस्टॉल करने के लिए अब ये क्या इंस्टॉल हो रहा है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है, क्यों इंस्टॉल हो रहा है, इसके बारे में मैं धीरे धीरे अभी आपको इस लैब में डिस्कस करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक डिस्कस ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या करा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है इंस्टॉल करने के लिए वेब सर्वर को। वेब सर्वर जो होगा अपना, वेब सर्वर अपना यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। जब हम यहाँ पोर्ट नंबर 8080 पे वेब प्रीव्यू लेंगे तो हम यहाँ पे वेब सर्वर दिखाई देता है। तो अभी हमने ये सब कर लिया है, ये सब कर लिया है, कंफर्म करना है रनिंग करने के लिए, तो उसको कर लेते हैं जी। ये रनिंग कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। व्हाट हैपेंड, confirm that this is running in the running state, okay। to see web preview return the cloud console external IP link now in the machine type add this। इसको कॉपी करना है कुल मिला के आपको भी, ये टू प्रीव्यू, इसको कॉपी करके मैं एक नई विंडो में जाके इसको डाल दे रहा हूँ। और जो एक्सटर्नल IP एड्रेस है वो कहाँ से मिलेगा, वो ये रहा। इसको कॉपी करने के लिए यहाँ क्लिप बोर्ड होता है, यहाँ से उसको उठा लिया है हमने और यहाँ इसको क्लिक डालने के बाद में आप देखेंगे या सब कुछ ठीक है। ये अपना रनिंग में है और यही हमें वो कहा जा रहा था, ठीक है। वेब प्रीव्यू हमने ले लिया है और ये हमारी प्रोग्रेस अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट हो गया है, असाइनमेंट कंप्लीटेड। इतना काम करना था केवल इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे और यहाँ पर भी अपडेट अपने आप हो गया। हम जाएंगे टास्क 3 में, जहाँ पे न्यू इंस्टांस क्रिएट करेंगे। आपकी बार जी क्लाउड के साथ में करेंगे। आप गूगल क्लाउड सेल, जी क्लाउड मतलब क्लाउड सेल भी मानो आप, ठीक है ना। तो उसमें करने के लिए सबसे इस कमांड को सीधा सीधा हम क्लिप बोर्ड से उठाएंगे। इस कमांड में क्या करा गया है, देखो इस कमांड को समझने की कोशिश करो कि हमने कहा है जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस, कंप्यूट करो इंस्टांसेस, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, इस नाम का GC Lab 2 नाम का क्रिएट करना है, जिसका मशीन टाइप होगा ये N1 स्टैंडर्ड मतलब 2 CPU वाला होगा और जोन होगा हमारा ये। यहाँ पर हमने सब कुछ जो हमने यहाँ पर क्रिएट इंस्टांस करके फिर उसमें जाके अंदर जाके वहाँ पर वैल्यूज पुट करके हमने ये क्रिएट किया था ना इंस्टांस। अब यही इंस्टांस हम क्रिएट करने वाले हैं क्लाउड सेल के थ्रू। क्लाउड सेल क्या होती है, क्लाउड सेल ये होती है, ये यहाँ से आती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं साथ सीधा सीधा कमांड उठा रहा हूँ यहाँ से और कमांड को लिखना भी सीख लो, ये इस तरह से लिखी जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि पहली लैब है तुम्हारी, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात मत मानो, ये सीधा सीधा पुट कर दो और ये हमारे पास में आने वाला है क्रिएट होकर यहाँ पर एक और, जिसका नेम होगा GC Lab 2। शाबाश, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है। आगे ना रिफ्रेश कर देना अगर यहाँ पे ना दिखाई दे, शो नहीं करे टाइम से तो। और ये हमारा टास्क ये भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ पे इसने बताया कि न्यू इंस्टांस जब हम क्रिएट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये यही उठाता है। N1 स्टैंडर्ड 2 में मशीन टाइप जो होगा, इसके अलावा भी होते हैं बट हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये उठाया है इसने, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है। ये भी बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर 2C हेल्प, 2C ऑल द डिफ़ॉल्ट रन्स कि क्या क्या चल रहा है, हेल्प अगर चाहिए तो हमने यहाँ पे जाना है और इसको कॉपी करके, इसको अगर आप ना भी चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो बता दूँ आपको, ठीक है। क्योंकि इसका कहीं भी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी लैब अभी पूरी हो चुकी है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन यू क्रिएट अ VM इंस्टांस, तो कमांड टूल के थ्रू भी जा सकते हैं, क्लाउड कंसोल के थ्रू भी जा सकते हैं,
कमांड लाइन टूल के थ्रू भी जा सकते हैं और क्लाउड कंसोल के थ्रू भी जा सकते हैं। उसको सबमिट कर दो। ये टेस्ट और इसको भी अगर आप छोड़ देते हैं तो देखो हमारा यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो जब ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो ज़रूरत भी नहीं होती है, बट आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला क्वेस्ट का पहला लैब कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, मैं इसको एंड कर देता हूँ। और एंड करने से पहले क्या करना है आपको, जब यहाँ पे मार्क्स पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको एंड लैब करना है। और ये एंड लैब करने के बाद में ऑसम यहाँ पे कमेंट दे दीजिए आप अपने हिसाब से। ये मैं पहले से कर चुका हूँ लैब को, तो मैं जो पुराना आ रहा है वैसे ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैं इसको फिर सब कुछ क्लोज कर दूँगा। इसको मैं साइन आउट करने से पहले जो मैंने ये खोल रखा है टर्मिनल, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट, देन फिर से एग्जिट। एग्जिट हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर भी इसको चला देता हूँ, एग्जिट। देन ये हमारा सब कुछ रनिंग में है जो भी हो रहा है। अब मैं सीधा इसको साइन आउट कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर दूंगा ऐसे ही जैसे होता है। और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली लैब में कोई परेशानी ना आए। तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो था, मतलब फर्स्ट क्वेस्ट का फर्स्ट लैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्रिएट अ वर्चुअल मशीन करना हमने सीख लिया। तो अब जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट लैब। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद क्लाउड सेल एंड जी क्लाउड। इसको इस लैब को हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अब जल्दी से। फर्स्ट लैब हमारा हो चुका है इस क्वेस्ट का और अभी सेकंड लैब है। सेकंड लैब को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये जैसे लॉगिन करते हैं हमेशा, ये हमेशा करना पड़ेगा लॉगिन, और लॉन्च करना होगा विद, हमें क्रेडिट चाहिए होता है लॉन्च करने के लिए। ठीक है साहब। और उसके बाद में जस्ट कॉपी जो भी पेस्ट करना है, हमने लॉगिन करना है, पासवर्ड डालना है। ये हमें टेम्प्रेरी अकाउंट मिलता है, इस टेम्प्रेरी अकाउंट के थ्रू हम एंटर करेंगे। ध्यान दें ये टेम्प्रेरी अकाउंट है तो इसको कंफर्म करना है कि हमें नो रिकवरी ईमेल वगैरह कुछ नहीं करना, अपडेट वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये हम कभी रिकवर ही नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया आ गया है जैसा कि हर बार आता है। इसको एग्री करते हैं हम, देन एग्री एंड कंटिन्यू करना होता है, ये करना पड़ता ही है। तो देखो इस लैब में करना क्या है, बेसिकली हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विद क्लाउड सेल, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, हमें एक रेडी टू यूज़ कर देना है इस प्लेटफॉर्म को। तो उसके लिए हमने मेनली करना क्या है, मेनली तो हमें क्रिएट करनी है एक वर्चुअल मशीन, और वो भी जीसी क्लाउड के साथ में। जैसे हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था वहीं से फिर वर्चुअल मशीन भी क्रिएट हो जाती है। तो मेन काम तो वही है जो हमने पहले कर लिया है देखा जाए तो। अब क्या है, हमें 43 मिनट्स दिए गए हैं ताकि हम इस पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझ सकें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और ये क्या है। ठीक है, तो ये तो क्विक लैब का प्लेटफॉर्म हो गया। अब हमने क्विक लैब के प्लेटफॉर्म से हमें एक टेम्प्रेरी अकाउंट दिया गया। इस टेम्प्रेरी अकाउंट के थ्रू हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट नेम है, ये प्रोजेक्ट आईडी है, ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है। ये एक वर्चुअल टाइप का इंटरफेस हो गया है अभी जो हम देख रहे हैं। बट देखा जाए तो यही रियल वाला जो इंटरफेस है इनका, वो भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का यही है जो मार्केट में यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें यूज़ करने के लिए हमारे पास में बहुत से फीचर्स हमको दिए जाते हैं। ठीक है, और जो फीचर्स हम लोगों को दिए जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। ये मानिए कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट रन कराना है या फिर हमें कोई मार्केट में कुछ अपना उतारना है, कुछ डेवलप करके, तो उसको रन कराने के लिए उसके लिए हमें जो भी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी ना, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस केवल अब हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल सीख रहे हैं कि इन रिसोर्सेज को अपने प्रोजेक्ट में कैसे लगाए, कैसे डेवलप करें। और प्रोजेक्ट को अब क्योंकि क्या होता है कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते ना, हमें बहुत सा काम करने होते हैं। डाटा सेट होता है हमारे पास में, अगर काफ़ी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा डाटा सेट हो जाता है तो हमें वो उसमें डाटा क्लीनिंग करनी होती है। खैर वो तो अब आराम से हो जाती है, मशीन लर्निंग के थ्रू काम कर लेते हैं, काफ़ी कुछ डाटा को काफ़ी ठीक कर लेते हैं और उस पर एल्गोरिथम लगा के उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, प्रोसेस भी कर लेते हैं। बट मेन काम है यहाँ पर अगर हम सर्वर पे करते हैं तो वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर आप अगर अपनी वेबसाइट को रन करना चाह रहे हो तो उसके लिए सारे रिसोर्सेज जो है GoDaddy वगैरह कहीं से डोमेन ना लेके सीधा यहाँ से भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें, मतलब काफ़ी कुछ है, सारा कुछ ही यहाँ से हैंडल होता है।
देखा जाए तो क्विक लैब के थ्रू नहीं। क्विक लैब तो केवल एक माध्यम है, आपको सिखा रहा है ये, बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम तो फ़ैन भी हैं इस प्लेटफॉर्म के, क्योंकि मैंने भी यहीं से सीखा है, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ करके रिसोर्सेज को मैंने सीखा है। और पढ़ने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अभी चलते हैं हम अपने लैब पर। लैब में क्या क्या है? लैब में जैसे कि मैंने पहले बताया, ये लैब का नंबर हो गया है और ये लैब का नेम हो गया है, और उसके बाद में है हमारे पास में ओवरव्यू करके इन्होंने पूरा यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या कर रहा है, क्या काम करने जा रहे हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, देखो मैं थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, जैसे कि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो व्हाट वी विल डू, व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पे बताया गया है। कमांड GC क्लाउड कमांड्स का हमको यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने, ठीक है, सेटअप रिक्वायरमेंट, सेटअप हम सारा कुछ कर चुके हैं, तो मैं सीधा नीचे जाऊँगा। इतना काम हम कर चुके हैं। एक्टिव क्लाउड सेल कर लेते हैं, क्योंकि क्लाउड सेल के थ्रू ही हमें करना है। ये क्लाउड सेल होती है, क्लाउड सेल को लेके आने का यहाँ से आते हैं क्लाउड सेल। और तो कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद क्लाउड सेल का भी एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, चलो। हालांकि पता नहीं लैब में दिया गया है नहीं दिया गया इस वाली में, लेकिन मैं दे देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो खर्च होने वाला है नहीं। अब जैसे कि ये हमारे पास में स्टेबलाइज कर दिया गया है इन्होंने, और ये हमारे पास में आ गया है। इसको बोलते हैं साहब क्लाउड सेल। ये टर्मिनल आ गया, इस टर्मिनल पे हम अपनी कमांड्स को रन कराएंगे। अब जैसे कि हमारे पास में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उस पर भी क्या करते हैं हम, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सारे अपने प्रोग्राम वगैरह, मेनली अगर हम वैसे अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आ जाए तो ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे मैं दिखा दूँ आपको, अगर हम बात करें, हमें चलाना है पाइथन, तो कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखते हैं हम, और हमारे पास में एडिटर आ जाता है। ये पाइथन एडिटर आ गया। अब ये पाइथन एडिटर, पाइथन मैं नहीं जानता, अब ये आपको आती है नहीं आती है, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी मैं इस पर यहाँ पे कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगा, 1-2 प्लेलिस्ट पूरी लेकर आऊँगा, जिसमें आप पाइथन को मैं सिखाऊंगा, जितना मेरे को आता है उतना तो सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो पाइथन की यहाँ पे अगर हम कमांड बनाते हैं, लिस्ट वगैरह कुछ जनरेट करनी होती है, काफ़ी कुछ, अगर मतलब वो तो बेसिक हो गया। उसके बाद में पूरा प्रोग्राम वगैरह लिखना होता है, तो वो ऐसा एडिटर खुल के आता है। तो यहाँ पर उसके लिए हालांकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी है, पाईचार्म वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। बट अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी चलाते हैं, तो ये 3 एरो टाइप के ये आ जाते हैं, इनका मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम चलाते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ कमांड्स वगैरह पाइथन की चलाने, तो वो चला सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ। Ctrl+Z से मैं स्टॉप कर दिया हूँ, सीधा कंट्रोल के साथ में जेड किया है, तो ये स्टॉप हो गया। हालांकि आप लोगों को ये कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिस्ट करना है। सबसे पहले देखो, ये तो हमेशा अगर आप कर लोगे ना, या ना भी करोगे, तो जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, तो आपको पता होना चाहिए फिलहाल में कौन सा अकाउंट जो है एक्टिव है। तो सीधा अगर आपको जानना है, तो मैं तो देखो यहाँ से इसको टाइप तो करूँगा नहीं, मैं सीधा इसको उठा लेता हूँ कमांड को, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये। तो इससे पता चल जाएगा, हमें ऑथराइज़ कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा मेक अ कॉल, ठीक है जी। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट एक्टिव है। ये अकाउंट है साहब जो एक्टिव है, और यही अकाउंट है ये वाला जो हमें दिया गया है। ये वाला अकाउंट हमारा एक्टिव है, ये हमें पता चल गया है। अगर हमें पता चलाना है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, या कॉन्फ़िगर प्रोजेक्ट की लिस्ट वगैरह बता दो, तो प्रोजेक्ट की लिस्ट भी साहब ये बता देगा कि हम किस प्रोजेक्ट पे अभी फिलहाल जो काम करने जा रहे हैं, वो किस पे करने वाले हैं। वो ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट आईडी कहाँ है, ये प्रोजेक्ट आईडी ये यहाँ पे भी दी गई है। ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी जिस पर हम अभी काम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ओवरव्यू चाहिए, आप लोगों को फुल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो साहब वही जो मैं बताया हूँ पहले, ये सारा कुछ ये है, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ये इसका URL, ये जो URL है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा, इसको भी बुकमार्क कर लेना, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इन फ्यूचर आपको काफ़ी काम आने वाला है। मेरे को जितना आता है मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। टास्क 1 कॉन्फ़िगर करना योर एनवायरनमेंट के बारे में जानना है, जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ इनके विषय में। तो मैं यहाँ टाइम खर्च नहीं करूँगा, मैं सीधा अगर जाऊँगा तो टू सी व्हाट योर डिफ़ॉल्ट रीजन इन सेटिंग में, तो कमांड क्या है, ये कमांड है। ये अभी तक हम जो काम कर रहे हैं ना, अभी तक हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारा रीजन क्या है, और कंप्यूटर वो सारा कुछ ये बता रहा है केवल हम क्लाउड सेल में। एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो रीजन वगैरह अगर आप कोर्सेरा के थ्रू कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे रीजन वगैरह भी यहाँ पे लिखे होते हैं कि आपका रीजन क्या है, आपका लोकेशन क्या है वगैरह करके। बट अगर हमें जानना है तो ये ऐसे मिलता है, तो ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। आइडेंटिफाई योर डिफ़ॉल्ट रीजन है, तो उसके लिए मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अभी बात है कॉपी योर प्रोजेक्ट आईडी, टेक्स्ट एडिटर, फलाना ढिकना जो भी कर रखा है, हमें क्या करना है,
हमें फ़िलहाल हमें क्या करना है, हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई योर, पार्ट में जाए, इसका हम कुछ नहीं करने वाले। हाँ 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 ठीक है, ये कमांड दी गई है, वो कहा जा रहा है कि क्लाउड सेल में करना है। देखो कैसे इसको क्लियर करना है, अपनी बात को कैसे, इनकी बातों को कैसे समझना है आपको। तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप छोड़ देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे चलो कर देता हूँ इसको कि इससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये है मेन चीज़। अब ये जो प्रोजेक्ट आईडी, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ये इतना मैंने डिलीट किया है, ठीक है, इतना मैंने डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी है अपनी, ये दी होती है प्रोजेक्ट आईडी। इसको मैं उठाऊँगा, उठाने के बाद में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देने वाला हूँ प्रोजेक्ट आईडी को, और साथ एंटर कर दूँगा। तो मुझे यहाँ सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मेरे पास में आ गई है। लेकिन अभी मेरे पास में पढ़ने का, देखो अगर पढ़ना है आपको, इसको इन्फॉर्मेशन क्या आई है इसको भी जानना है, तो देखो यहाँ से टर्मिनल है, तो टर्मिनल की सेटिंग यहाँ से होती है। ये यहाँ जाने के बाद टेक्स्ट साइज़ आपको क्या करना है, मीडियम, लार्ज, लार्जेस्ट, स्मॉल, तो मैं तो स्मॉल कर देता हूँ फिलहाल। और अगर आपको टर्मिनल में स्क्रॉल बार भी चाहिए, ठीक है, तो स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट जो है बढ़ा देता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, मीडियम रहने देता हूँ। तो स्क्रॉल बार भी अगर आपको लगाना है तो शो स्क्रॉल बार, वो शो भी हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है साहब, ये ऐसे शो हो जाता है। तो बट इसका अभी तो कोई यूज़ है नहीं, आने वाले टाइम में कुछ कहीं काफ़ी जगहों पे मतलब यूज़ होगा, तो वहाँ आप इसका यूज़ करेंगे ऊपर अगर आपको जाना है तो, ठीक है। तो इसको वैसे अगर आप अगर आपके पास में माउस है तो माउस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो मैं उसमें टाइम ख़राब नहीं करने वाला, वो और ज़्यादा अब मेन हमारा जो काम है उस पर बढ़ जाता है। मेनली हमें जो करना है, अधिकतर काम हम कर चुके हैं, पर मेन जो है वो है वर्चुअल मशीन विद जी क्लाउड टूल के थ्रू हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो उसके लिए कमांड है ये इंस्टेंस क्रिएट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो वही चीज़ हम फिर से दोहरा रहे हैं। आप जब कहा जा रहा तो दोहरा देते हैं, ठीक है, दोहरा देते हैं ना। एरर आ गया, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पहले तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, डरना कुछ नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल जेड, बाहर निकल जाता हूँ, कंट्रोल जेड, तो बाहर ही है। ये क्या है, एरर क्या है, एरर क्या आया है, एक्सपेक्टेड वन एलिमेंट, या तो जॉन @जॉन डॉलर जॉन। तो हमने क्या करना है, तो क्रिएट वीएम फॉलोइंग कमांड्स डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। देखो कमांड्स की डिटेल यहाँ पे दी गई है, जो हमने कमांड में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ से देखो, ऐसे यहाँ पे भी सीख सकते हैं आप। तो क्या क्या हो रहा है कमांड में, कमांड में इंस्टेंस क्रिएट करा जा रहा है, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस, ये उसका नेम दिया गया है। वर्चुअल मशीन का टाइप क्या करा, ये रखा गया है। जॉन हमें वीएम क्रिएटेड, जॉन पेन फ्लैग इमेज फलाना, ये जितना भी है, ये सारी कमांड्स को जैसे मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ये वही काम हो रहा है, और कुछ खास कुछ भी नहीं है इसमें जो डिस्कस किया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, तो हमारा क्या दिक्कत आई है, मेनली हमारी दिक्कत क्या आई है, हमने पहले प्रोजेक्ट आईडी इन्वायरमेंट को सेट करना है पहले, इसलिए दिक्कत आई है, ठीक है साहब। दिक्कत क्या आई है, दिक्कत इसलिए आई है, तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट सेट करने के लिए पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें कमांड सेल के थ्रू, अगर हमें क्लाउड सेल के थ्रू अगर हमें क्रिएट करना है, तो पहले इन्वायरमेंट भी तो सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, कि हम क्या चाह रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट आईडी दिया, और उसके बाद में जॉन देना है हमें, एक्सपोर्ट जॉन पेस्ट, और जॉन में क्या देना है, जॉन में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तो नहीं दे रखा, तो एक काम करते हैं, ऊपर हम वैसे हालांकि निकाल चुके हैं, लेकिन उनमें से ऊपर से मैं कुछ एक कॉपी करके लेकर आता हूँ आपके लिए, आप भी वहीं से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एग्जाम्पल ऑफ जोन्स और रीजन्स के हमारे दे रखे हैं। तो साहब ऐसा है, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं जोन, और अदरवाइज जॉन यहाँ पे भी दिया होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया है, तो भी कोई बात नहीं। तो एक्सपोर्ट जॉन में यूएस सेंट्रल डाल दो, कहाँ है, मैं कॉपी करता हूँ कहीं से, कहीं तो लिखा होगा, क्योंकि यार मैं टाइप नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। यूएस सेंट्रल 1,
फॉलोइंग इमेज शोज जोन्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। ठीक है, AFBC ये जोन्स है। मैं पहले वाला जोन ले लेता हूँ। ठीक है, ये रीज़न है और वो जोन है। तो जोन में ये डाल दिया मैंने। देन उसके बाद में हम कहाँ थे? हम थे साहब यहाँ। तो कॉपी करो इसको, देन इसको अब पेस्ट कर दो। तो अब हमारे पास में देखो जोन आ गया, प्रोजेक्ट आईडी आ गया। इस तरह से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी में यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी डाल दिया। एक्सपोर्ट जोन, अगर हमें कहीं भी, जब हम आगे, अभी तो छोटी सी लैब है, आगे आने वाले समय में जब हम बड़ी बड़ी लैब कर रहे होंगे तो केवल ये डालना है और हमें एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा क्या रीज़न है, क्या जोन है, ये पता करने के लिए प्रोजेक्ट आईडी है। हमें केवल ये कमांड डालनी है और हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन बात थी। अभी हमने एनवायरनमेंट सेट कर दिया है। अभी हम अगर इस कमांड को चलाएंगे तो ये क्रिएट कर देना है इसको। एनवायरनमेंट सेट करने के बाद में अभी इसको क्रिएट कर देना है हमारा वर्चुअल मशीन। हो गया, देखा? तो कभी भी डरना नहीं है। पहली बात तो जब मैं आपकी भी लैब करा रहा हूँ तो बस करा रहा हूँ। अभी ये एरर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, एरर हम फिक्स करेंगे। अगर एरर आपका, इससे क्या होगा, थोड़ा और आपको एक कंफर्टेबल एक आपको लगेगा कि मतलब आपके अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो उससे समाधान की तरफ कैसे बढ़ोगे आप, तो वो भी आप सीखते जा रहे हो साथ साथ में। तो अभी देखा जाए तो टास्क तो हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, क्रिएट हो चुका है, असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो अभी थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा, जिसको थोड़ा और ज़्यादा जानना है उनके लिए नीचे का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्सप्लोर करना इन कमांड्स को, या आप खुद कर लीजिएगा, इनको चला चला के देखना, क्योंकि लैब तो आपकी हो ही चुकी है। अगर आपको और सीखना है तो आप इन कमांड्स को पढ़ना और चला चला कर देखना, कुछ और भी आपको सीखने को इससे मिलने वाला है। ठीक है, मैं अब से पहले कर चुका हूँ तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ। 3 बेसिक वे, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो आपको एक और, आपका क्वेस्ट का एक और लैब कंप्लीट हो गया। 3 बेसिक वे टू इंटरेक्ट विद Google Cloud Services and resources are ways to interact with Google Cloud Services and resources are Cloud Console, Client Libraries है, और Cloud Line कमांड लाइन जो अपना इंटरफेस है वो हो गया। तो इंटरफेस हो गया पूरा, उसके थ्रू भी हम रिसोर्सेज को और गूगल क्लाउड सर्विसेज को ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इन्हीं से इंटरेक्ट करते हैं। अब आपका ये वाला भी कंप्लीट हो गया है, ये पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट लैब है अपनी कुबरनेटी इंजन क्विक स्टार्ट। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लेता ही है, तो ये मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। वेरीफाई, लॉन्च करने के बाद जल्दी से मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन ओपन न्यू कंसोल, ये हमारा टेम्परेरी अकाउंट का पासवर्ड पुट किया हमने, को हमने अंदर एंट्री ले ली जैसा कि अभी तक करते आए हैं। कंफर्म, हाँ जी। तो ये जब तक स्टार्ट होता है तब तक इसके बारे में देख लेते हैं। कुबरनेटी इंजन का क्विक स्टार्ट है ये। तो कुबरनेटी इंजन होता क्या है? ये प्रोवाइड कराता है, मैनेज करता है एनवायरनमेंट फॉर डिप्लॉइंग। ठीक है, इसमें हम अपना क्लस्टर वगैरह क्रिएट कर देते हैं, कंटेनर डाल देते हैं। कंटेनर मतलब एक तरह का डिब्बा, क्लस्टर मतलब वो भी एक तरह का डिब्बा हो गया, जैसे ही मान लो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि चलो मैं इसका सार पता नहीं इन्होंने क्या दे रखा है, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बताता हूँ, मैं क्या मानता हूँ, जो अब तक मैं जाना हूँ। ठीक है, तो कुबरनेटी इंजन क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है। अब कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है तो आप क्या करोगे? GoDaddy पे जाओगे या फिर किसी और पे जाओगे, वहाँ से जाके डोमेन परचेज़ करोगे। परचेज़ करने के बाद फिर उसको SEO सर्टिफिकेट वगैरह तो वो खुद ही दे देते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब करने को आप जाओगे। और मेनली काम क्या कर रहे हैं वो लोग आपका रजिस्टर कर दे रहे हैं डोमेन। तो मैं तो कहता हूँ आप सब डोमेन रजिस्टर कीजिए। डोमेन रजिस्टर कराने के बाद उसका मुश्किल से 100-125 रुपये का खर्चा होगा, और मेरे टाइम मैंने तो अभी तक इतने खर्चे करे हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो, आप गूगल क्लाउड पे
कहीं अच्छी सी जगह पे आप अपना एक क्लस्टर क्रिएट कर दो। आप अपना एक कुबरनेटी इंजन पे एक अपना क्लस्टर खरीद लो, ना कि नेम चीप या किसी और वेबसाइट पे जाके डोमेन खरीदने के कि पैरेलली अगर आप ये काम करते हो जैसे मैं कह रहा हूँ तो वो बेस्ट होता है। लेकिन अभी आपको चलो नॉलेज नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे कैसे करना होता है। तो ये लॉगिन तो हम कर चुके हैं, अभी क्लाउड सेल को एक्टिव कर लेते हैं और जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। तो क्लाउड सेल को करने के बाद एक्टिव हमें क्या करना है, हमें करना है एक्टिव अकाउंट क्या है वो पता कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हर बार भी रन कराओ या मत कराओ मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ठीक है हम इसको रन कराते हैं। ला रन हो जाओ जी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा विजुअलाइजेशन मिले जी। ऑथ लिस्ट ऑथराइज करने के बाद में देन प्रोजेक्ट आईडी अगर आपको पता करनी है, मतलब ये ज़रूरी वाले टास्क तो नहीं है बट मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये हमेशा सही ही होता है। और देखो ये अपने पास में कुछ चैनल्स हैं तो आपको एक ओवरव्यू देना ज़रूर चाहूँगा, मैं बीच में दे दूँगा, ठीक है। अभी तक देखो जितना काम हुआ है इतने का मैं चाहूँगा, इतना तो आप लोगों से चाहूँगा कि आप एक अपना फीडबैक तो दे दीजिए यार कि कैसा लग रहा है आपको और कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है ये सारा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक सेकेंड, कुबरनेटी वो कैंसिल हो गया मुझसे, चलिए ये आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, हम अगर जाए हमने यहाँ तक का काम कर लिया है। अभी हमने क्या करना है, सेट करना है डिफ़ॉल्ट कंप्यूट इंजन। तो इसके लिए ये कमांड उठानी है और उसको पेस्ट कर देना है जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, कॉन्फ़िगर सेट कर देना है। ये ठीक है, ये सेट हो चुका है। सबसे पहले ये सेट करने के बाद, क्योंकि हम क्लाउड सेल के थ्रू कर रहे हैं काम को तो इसलिए करना पड़ेगा हमको पहले ये सेट करने के बाद में रीजन वगैरह ये सब सेट करने के बाद में तब हमारी ये कमांड्स वगैरह जो है काम करती हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर का नेम देना होगा, ये कमांड को उठाइए और ये क्लस्टर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये क्लस्टर हमने क्रिएट कैसे करने वाले हैं, क्लस्टर ये क्रिएट कर रहे हैं हम कमांड सेल के थ्रू, क्लाउड सेल के थ्रू। तो अभी आपने इसका यूनिक नेम, देखो एक बात बता दूँ मैं आपको, जो ये प्रोजेक्ट आईडी होती है ये हमेशा यूनिक होती है। तो प्रोजेक्ट आईडी उठाइए और एक क्लस्टर का हम नेम दे देंगे, इसकी जगह पे पेस्ट कर देंगे यहाँ, वो हमने हटा दिया था। तो ये क्लस्टर क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। क्या हटाया हमने ये क्लस्टर नेम की जगह पर प्रोजेक्ट आईडी दे दिया। हाँ, तो और मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अगर हमें क्लाउड सेल के थ्रू, अगर टर्मिनल के थ्रू अगर हमें ये क्लस्टर क्रिएट करना है तो हमें सबसे पहले जो जोन वगैरह है वो सबको यहाँ से इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप उसको मैनुअली जाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ जाना होता है, ये हमारा नेविगेशन मेन्यू होता है। नेविगेशन मेन्यू में जाने के बाद कुबरनेटी इंजन करके पूरा ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे कंप्यूट में ये होता है। और इसमें जाकर जैसे अभी तक हम कमांड देखे हैं ना, कंप्यूट लिखते थे जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टांस, कंप्यूट में कंप्यूट इंजन में जाके इंस्टांस क्रिएट होता है, तो वो कमांड भी ऐसे ही बताती है उसको, उस कमांड का मतलब ही यही है, ठीक है। अब ये कुबरनेटी इंजन में जाके क्लस्टर में जाके अगर आप देखेंगे तो अभी तो कोई क्रिएट नहीं हुआ है, अभी तो चल रही है प्रोसेस में, तो यहाँ पर अभी तो कोई क्लस्टर हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ एक क्लस्टर आकर आपको दिखाई देगा। मैं इसको कैंसिल कर लूँ पहले तो, और साहब इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ ये चल रहा है ना, यहाँ पे ये कमांड चलाने की वजह से यहाँ ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ हम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते थे मैनुअली जाकर, लेकिन हमको बोला गया है ऐसे करने के लिए तो ऐसे करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम आगे चल जाते हैं। आगे जाकर हमें दिखता है कि गेट ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल फॉर द क्लस्टर। तो ठीक है, गेट क्रेडेंशियल, देखो कमांड कैसे काम करती है, जी क्लाउड कंटेनर में क्लस्टर्स में ये जैसे लगाते हैं ना अपेंड फंक्शन यूज़ करने के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, जावा वगैरह में अगर कोई फंक्शन वगैरह कॉल करना होता है, और काफ़ी जगहों पे देखो काफ़ी सारे डॉट होता है और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उनका सबका एक अपना मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर डॉट वगैरह नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर
इनका अपना एक अलग तरीका है कमांड लिखने का। तो इन कमांड्स को जैसे होती है ना, यही चलेंगी, इस तरह से ही रन करानी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो और बाकी देखो, इसका अगर डीप नॉलेज आपको चाहिए ना, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये मैं आपको अभी अब तक बता चुका हूँ कि आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, मैं आशा करता हूँ। और जो रह जाता है सीखने को, वो ऑनलाइन इंटर कॉलेज, ये मेरा एक ब्लॉग है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। ये ऑनलाइन इंटर कॉलेज पे यहाँ मैंने सारे जितने भी चैलेंज लैब्स हैं उनका कोड वगैरह लिख रखा है, वो कोड वगैरह मैंने यहाँ पे दे रखा है। हालांकि देखो ये कोड भी कैसे आया, ये कोड भी मैंने यहाँ से पढ़ कर और कुछ ये लैब्स वगैरह करके, लैब्स में भी ये दे रखा है ना कि देखो ये ऑथेंटिकेशन टू क्लस्टर करना है तो क्या करना होता है, इन सब के नोट्स वगैरह करके जो बनाने होते हैं वो मैंने बनाए थे एक बार। तो उन्हीं से हेल्प लेके फिर चैलेंज लैब्स किया था। चैलेंज लैब्स करने के बाद में फिर मैंने उनका कोड वगैरह यहाँ पर आपके लिए टाइप किया था। देखो ये कंप्लीट हो गया, अभी ये कंप्लीट हो गया, तो वहाँ सबसे पहला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, 25 मिल गए आउट ऑफ 25 में से। ठीक है, अभी हमने ये उठाना है क्रेडेंशियल देने के लिए। क्लस्टर नेम हमने क्या दिया था, याद है आपको? तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। क्लस्टर नेम की जगह पर प्रोजेक्ट आईडी, हालांकि आप कुछ भी दे सकते हैं क्लस्टर नेम, बट ग्लोबली यूनिक रखने के लिए मैं आपको प्रीफर ये करूँगा, इससे ज़्यादा यूनिक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन हमने दे दिया, फैचिंग क्लस्टर एंड पॉइंट एंड ओथ डेटा, देन इसने एंट्री जनरेटेड कर दिया फॉर इस अपने प्रोजेक्ट आईडी के लिए, ये अपने क्लस्टर के लिए। ठीक है, तो इस तरह का आउटपुट आ गया है, बहुत बढ़िया। अभी डिप्लॉय करना है एप्लीकेशन टू क्लस्टर। डिप्लॉय करने के लिए इन्होंने टू क्रिएट अ न्यू डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर फ्रॉम हेलो ऐप कंटेनर इमेज। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए ऐप वर्जन हमने यहाँ पे दिया है 1.0। ठीक है, ऐप वर्जन 1.0 पे हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो ये कमांड हमने देनी है, क्रिएटेड, सर्वर क्रिएटेड। अब सर्वर क्रिएटेड हो गया है, तो इसके बाद में ये कंप्लीट हो गया है। अभी नहीं हुआ है, ये देखते हैं क्या दिक्कत रह गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो सर्वर इमेज आए हो, कुछ चेंज तो नहीं करना था इसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं करना होगा। तो यहाँ जाओ और फिर से कोशिश करो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा टाइम लेता है वो क्रिएट होने में। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। हेलो सर्वर, क्रिएट अ न्यू डिप्लॉयमेंट हेलो सर्वर, डिप्लॉयमेंट कर दिया। अब भी क्या करना है हमें इसके बाद में, क्रिएट अ कुबरनेटिस सर्विस। अब सर्विस क्रिएट करनी है, तो सर्विस क्रिएट करने के लिए ये कमांड है, और इनको मैनुअली भी करना मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले लैब्स में। मेरे ख्याल से उन्होंने दे रखा होगा, नहीं दे रखा होगा तो भी मैं कुछ सिखाऊंगा, आपको चिंता मत कीजिए। तो ये सर्विस हो गया। पोर्ट, इस कमांड के बारे में देखो, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये कमांड कैसे काम कर रही है। ये कमांड में ये पोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, पोर्ट 8080, तो आपको सर्वमान्य बात है, ये काफ़ी जगह पे यूज़ कर लेते हैं हम। तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आ चुका है। उसके बाद में हमने ये चलानी है कमांड, ये कमांड क्यों चलानी है, टू इंस्पेक्ट करने के लिए ये कमांड हम चलाएंगे, कुबरनेटिस गेट सर्विसेज नहीं सर्विस। कमांड को ध्यान रखना, याद रखना, जितनी कमांड याद हो जाए उतना बेस्ट है, वैसे मैं आपको बता दूँ तो। अब देखो हमने जो ये सर्वर पे लेकर गए हैं, इसमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यहाँ डालने के बाद में हम इसको देखो विजुअलाइज करेंगे। अभी ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, अभी पेंडिंग है, अभी यहाँ नहीं आया है। तो ऊपर वाली कमांड को फिर से चलाने के लिए, जैसे हमें पहले से बताया, ऊपर वाला जो एरो होता है, अपर एरो, उसको हम क्लिक करके ऊपर वाली कमांड आ जाती है, फिर से चलाएंगे। देखो एक्सटर्नल आ गया है। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पहले जनरेट नहीं हुआ था, पेंडिंग में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो टाइम लेता है क्योंकि, और इसमें फिर हमने कॉपी किया इसको, और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस की जगह पर ये इतना उसको पेस्ट कर देना, देन एंटर मार देना, हेलो वर्ल्ड वर्जन 1.0.1, और होस्ट नेम ये आ गया। देखो इतना अच्छा चला है। ठीक है, ये इस तरह से डिप्लॉयमेंट होता है। और ये सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो लाइव प्रोजेक्ट पे भी आपको काम करना होगा जब, तो कंपनीज वगैरह में कराया जाता है, और आपको करना होगा, बहुत ज़रूरी होगा कि आपको करना पड़ेगा, करना ही नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो बहुत वेल एंड गुड है कि अभी आप लोग सीख ले रहे हैं, ये बहुत काम आने वाला है आपको।
अभी क्या करना है, क्लस्टर को डिलीट करना है। देखो क्लस्टर को डिलीट करना के लिए यहाँ से भी देखो ये यहाँ जाकर डिलीट क्लस्टर भी कर सकते हैं, बट हमें कमांड चलानी है। तो क्लस्टर डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, जी क्लाउड कंटेनर में जाके क्लस्टर्स में जाके डिलीट करो क्लस्टर को, और क्लस्टर का नेम हमने जो दिया है वो क्लस्टर का नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि ये क्लस्टर है साहब, इसको डिलीट कर दो। अभी ये जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये कमांड के थ्रू जा रहा है। यस, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, जैसे क्लस्टर क्रिएट होने में टाइम लेता है वैसे डिलीट होने में भी टाइम लेता है। तो इतना काम हमारा हो गया है। तो इसके बाद यही लास्ट टास्क है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक और लैब हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लैब जो है वो लैब होगी। और देखो एक बात और, हमने कुबरनेटिस इंजन का क्विक स्टार्ट जो ये लैब है, ये लैब इस वाले जो अपना ये वाला क्वेस्ट है इसमें भी मिलेगी, ये वाली लैब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब आपने एक बार लैब किया और आपकी ये 4 पेजेस में जो स्किल बैज नहीं है, ये नॉर्मल क्वेस्ट वाले बैजेस है, तो इनमें चारों में ये लैब कहीं ना कहीं पर दी गई है और वो अभी हो गई है। तो मतलब इन सब में भी वो कंप्लीट, मतलब ग्रीन वाला जो टिक है उन सब में भी वहाँ पे मिलेगा। तो आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका मन करे तो कर भी सकते हो, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कम है तो आप मत करना, मैं आपको सजेशन ये दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास था भी नहीं। मैं जो ब्लॉग है ना अपना, इसको मैं और अपडेट करने जा रहा हूँ। वैसे अब हाल ही में जल्दी ही अपडेट कर दूंगा और इस पर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो आप सीखोगे। मतलब वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर ही जाना पड़े। अगर जाते हो तो वेल एंड गुड, तो ये तो बाप है, ठीक है, ये सबका बाप है, इसके जैसा तो क्रिएट कोई कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है ना, जो ज़रूरी चीज़ें होती है समझने के लिए, वो सब मैं इस ब्लॉग पे पोस्ट करूँगा कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे तो क्या करते थे, लोड बैलेंसर क्या होता था, कैसे होता था, पाइपलाइन क्रिएट करते थे, क्लस्टर को जैसे अब यहाँ पे डिलीट करते हैं तो क्या कमांड चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जनरल भाषा में अपनी। और मैं तो कोशिश करूँगा कि आगे से जितने ब्लॉग में लिखूँगा उनमें ब्लॉग में लिखूँगा वो जनरल, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में जो वो अपनी जो चैटिंग वाली लैंग्वेज है ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ कि उसमें सारा ब्लॉग लिखूँगा आगे का, ताकि बहुत बेनिफिशियल रहेगा सब लोगों के लिए समझना पढ़ना। और मार्केट में काम करते वक्त आप इस ब्लॉग को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत काम आएगा। इस पर मैं काफ़ी कुछ डालने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ ना मैं आजकल। हाँ ठीक है। तो ये डिलीट हो रहा है, डिलीट हो जाएगा तो ये फिर यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर हम नेक्स्ट लैब पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लैब जो है कुबरनेटिस इंजन के बाद मेरे ख्याल से सेटअप लोड बैलेंसर वाली ही है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं कौन सी है। देखते रहिए, वहाँ क्रिएट डिलीटिंग चल रही है अभी भी चल रही है। अरे यार वीडियो पे कमेंट वगैरह ठीक से कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अगर कहीं पे एरर आता है तो एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, कि हो सकता है कि अभी जब मैं लैब कर रहा हूँ तो किसी को एरर ना आए, ठीक है ना, और पता चले यार कि एक हफ्ते बाद कोई दूसरा बंदा लैब कर रहा है और उस टाइम पे कोई लैब की तरफ से यहाँ पे बग आ गया अच्छा सा, और मतलब अच्छा खासा जो भी है एक्सेप्शन वगैरह आ गया और उस वजह से नहीं चल पा रहा है, तो यार हद हो जाती है उसमें बंदे को लगता है जो दूसरा नया कर रहा होता है कि यार उसके साथ क्या हो रहा है पता नहीं। भैया आपके साथ कुछ नहीं हो रहा होता, वो प्लेटफॉर्म पे बग आ जाता है। ये लोग भी अपने प्लेटफॉर्म को जितना भी एनहेंस कर सकते हैं वो कर रहे हैं हमसे ही, मतलब ये मानो टेस्टिंग करा रहे हैं। क्योंकि अब से पहले एज़्योर और खासकर AWS का जो क्लाउड सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हमारी थी। ये गूगल क्लाउड अपने का जो ये मानो कि सारी सर्विसेज को हमें प्रैक्टिस करा के हमसे करा के हमें, मतलब ये मान लो इसके लिए हमारे लिए एक कंफर्ट जोन टाइप का बना रहा है, ताकि हम रिकमेंड करें कंपनी में जाके कि भाई हम तो क्लाउड पे काम करेंगे, गूगल क्लाउड पे काम करेंगे, GCP पर कहीं काम करेंगे और कहीं काम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सबका बस एक तरह का ये होड़ सी मच रही है, ठीक है। देखो ये हो गया कंप्लीट, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में कॉन्ग्रेचुलेशंस तो ज़रूर बोलता हूँ जैसे कि हर बार। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक और लैब हो गया। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इन सब में अब कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ मार्क्स जा चुके हैं, तो इसको साइन आउट कर दो सीधा यहाँ पे एग्जिट कर दो। देखो वैसे जेन्युइन काम तो यही होता है कि यहाँ पर पहले एग्जिट करना होता है, टर्मिनल को एग्जिट करो, फिर उसके बाद में इन सबको भी अगर आप डिलीट, जैसे ये तो हो गया डिलीट, बाकी सर्विसेज को भी अगर आप डिलीट कर दो जो आपने की है, तो बहुत अच्छा लगेगा। शायद
अपने आप को, आपको खुद को, उनको तो नहीं लगेगा क्लाउड वालों को, तो बाकी उनका तो ये टेम्परेरी अकाउंट के थ्रू वर्चुअल जो ये काम हुआ है उनके लिए तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है ना। लेकिन एक आदत बना लो, क्लाउड सेल नॉट वर्किंग, नहीं भैया वर्किंग है, ये कभी पहले वर्किंग नहीं होगा। नाइस बोल देते हैं हम, नाइस, सब कुछ ठीक चल रहा है जी, तो बहुत बढ़िया। ये अपना हो गया है, अभी हम चलते हैं, कुबरनेटी इंजन हो गया, क्विक स्टार्ट हो गया, सेटअप नेटवर्क एंड HTTP लोड। अब देखो मेरे ये ग्रीन टिक पहले से है, ये ग्रीन टिक पहले से इस वजह से है क्योंकि हम अब तक, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने सुना होगा तो वो वाली बात भी, कि मैं अब तक 4 से 5 हम लोगों ने ये प्रोग्राम रन हो चुके हैं 4 से 5 बार, ज़्यादा ही बार हो चुके हैं, और कुछ पहले कोर्सेरा के भी हो रहे थे तो हम उनको करा चुके हैं। तो मेरे पास में ये अब से पहले से ही ये हो रखा है कंप्लीट, ठीक है, तो इसलिए आपको वो ग्रीन दिख रहा है। बट मैं आपको करा रहा हूँ फिर से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। फिर से रिकॉर्ड करने का मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यार पहले वाली में वो ये कुछ एरर चल रहा है, थोड़ा इन्होंने जो GUI है वो थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है उसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे परेशानी मुझे करनी होना पड़ रहा है फिर से, लेकिन कोई बात नहीं, शायद अब की बार ये लास्ट रहेगा मेरा अपडेट करना, कि अगली बार जो आएंगी प्लेलिस्ट उनमें जो एसेंशियल चीज़ें होती है, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो केवल सिखाता हुआ मिलूँगा मैं आपको, और सीधा मतलब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हम अपना काम करेंगे उस पर, कि लाइव प्रोजेक्ट पे आपको कैसे काम करोगे आप लोग भी। काम मतलब यही है बस, अपनी वो जो ज़रूरी सर्विसेज होती है उनको मैं कैसे यूज़ करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको वो सिखाऊंगा। ओके, एग्री कर दो जी। और जब इसको एग्री करके इतना सारा काम करते हो ना, तो इसको तो हिट मार ही देना हर बार सबसे पहले, क्योंकि क्लाउड सेल की तो ज़रूरत पड़ती है साहब, बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो क्लाउड सेल तो ये ऐसा हो गया, इस पूरे प्लेटफॉर्म को इसके थ्रू भी हम हैंडल कर सकते हैं, कुल मिला के ये वो चीज़ हो गई, ठीक है। अगर कहीं से मतलब एरर आ जाता है तो मैनुअली जाके काम नहीं होगा, तो हम क्लाउड सेल के थ्रू करेंगे फिर उसको जाके। अब HTTP लोड बैलेंसर की बात हो रही है, सेटअप नेटवर्क एंड HTTP लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, देखो आप इसको ओवरव्यू जो यहाँ पे दे रखा है इसको पढ़ लेना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये काम करने जा रहे हैं, मैं सीधा काम पे जाता हूँ अब की बार, ठीक, ताकि ज़्यादा लेंथी ये लैब ना बने। ये काम आप कर चुके हैं, क्लाउड सेल हमने एक्टिवेट कर लिया है, ये कमांड चला दो, ये कमांड भी चला देते हैं जल्दी से। इनकी एक आदत बना लो, ये तो हर जगह जैसे स्टार्ट करते हैं तो हर जगह मतलब रन करा के ज़रूर देख लेना। इसलिए ये मानो कि मैं आपको आपके सामने इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको ताकि आदत पड़ जाए कि ये कमांड्स तो रन करानी है। अब टास्क 1 है कि सेट कर देना है रीजन वगैरह, तो कॉन्फ़िगर सेट CONFIG। वाओ क्या बढ़िया पढ़ा मैंने बहुत अच्छा रीडिंग लगा रहा हूँ ना आजकल। अब देखो जो है यही है तो सेट करते हैं डिफ़ॉल्ट रीजन को। क्या फिर से चला दिया क्या? नहीं, रीजन था वो पहले जोन क्रिएट किया था, जोन को सेट किया था। अब क्या करना है, ये फर्स्ट टास्क अपना हो चुका है, नहीं ये सबसे पहला टास्क होगा मल्टीपल वेब सर्विसेज के इंस्टांसेस को क्रिएट करना है। क्रिएट मल्टीपल वेब सर्वर इंस्टांसेस, तो क्रिएट 3 न्यू वर्चुअल मशीन इन योर डिफ़ॉल्ट जोन। 3 न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करी जा रही है, कर देते भैया। ये कमांड उठा के इसमें ये कमांड रन कराई। देन उसके बाद में दिस कमांड्स ऑल्सो इंस्टॉल अपाचे। अरे वाह, नई चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली है। देखो इसके बाद में ये कमांड है, ये क्रिएट हो गया। और देखो अगर हम यहाँ क्रिएटेड जो है ये जो क्रिएट हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, एरर आता है फिर कोई बात नहीं, ये ऐसे आता है, ऐसे भी आता है तो आने दो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा।
हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंप्यूट इंस्टेंस क्रिएट, ये नाम दिया गया है इंस्टेंस का, इमेज फैमिली Debian 9 दिया गया है, ये सब उसके जोन टैग्स वगैरह दे दिए गए हैं, ये सब मेटा डेटा दे दिया गया है, ये थोड़ा सा मेटा डेटा है। और मेटा डेटा के अंदर ये HTML का एक पेज है जिसकी देखो ये आप देख रहे हो ना, HTML आपको अगर जानते हो तो थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानते अभी भी ठीक से तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम लोग जल्दी से प्रकाश फाउंडेशन तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम यहाँ पर जो भी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी और जो मिलेगी भी वो और अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस की गई वही मिलेगी, तो वो लेकर हम जल्दी जल्दी आएंगे। हम मतलब मेरी सेना नहीं है कोई, मैं लेकर आऊँगा। ठीक है साहब जी, ये क्रिएट हो चुका है। अब थर्ड कमांड को मैं उठा लेता हूँ। और मैंने रन करा दी। तो ये कमांड कैसी कैसे बनाई गई है इसके बारे में डिस्कस तो हम आराम से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप पढ़ना ज़रूर, आप समझने की कोशिश ज़रूर करना कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने एक लिंक भी ज़रूर दिया होगा, नहीं दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो बता ही चुका हूँ पूरी, जो आपको फॉलो करना हो तो कर सकते हो जी। ये क्रिएट हो चुका है। अभी क्या करना है, देखो इसमें हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल IP एड्रेस भी हमारे पास में आ जा रहा है, और ये जोन मशीन टाइप ये सब हमारे पास में है, ठीक है। क्रिएट करना है फायरवॉल रूल। फायरवॉल रूल क्रिएट करने के लिए यहाँ जाके इस कमांड को, अब देखो इसके बाद में चैलेंज लैब कर रहे होंगे। अभी तो हम ये नॉर्मल क्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेस्ट की नॉर्मल लैब्स को कर रहे हैं, देन फिर हम चैलेंज लैब करेंगे। चैलेंज लैब में हमसे बस कह दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि फायरवॉल रूल को क्रिएट करो, अलाउ एक्सटर्नल ट्रैफिक करने के लिए तो दी VM इंस्टेंसेस के लिए। तो एक्सटर्नल ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए तो ये कमांड आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि यहाँ पर है, और या फिर ऑनलाइन इंटर कॉलेज पर है, या फिर यहाँ पर। तो ये कमांड आपको 3 जगह पर यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगी, और कहीं नहीं मिलेंगी, या फिर गिटअप पे मिलेंगी। हाँ, मेरे गिटअप ID को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ मिलेंगी, ऐसे मिलेगी जैसे मिलेगी, आप देख चुके हो। हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कमांड चला दी है हमने, लिस्ट कर रहे हैं हम इंस्टेंस क्रिएट जो हुए उनका स्टेटस क्या है। ये बेसिकली हमने क्यों किया, इन्होंने कहा कि लिस्ट कर दो, तो लिस्ट हमने क्यों करा, लिस्ट हमने इसलिए करा, हमें उनका स्टेटस जानना था कि भाई रनिंग में है या नहीं है, और वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुके हैं नहीं। तो देखो 3 क्रिएट किए हमने, www1, www2, www3, ये 3 नाम ये है अलग अलग, और ये इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब 3 इंस्टेंसेस के लिए हमने फायरवॉल रूल भी हमने जनरेट कर दिया। देन हमें अब क्या करना है, अब हमें कॉपी करना है, वेरीफाई ईच इंस्टेंस इज रनिंग विद। अब देखो कैसे करना है, IP एड्रेसेस जो हमें दिए गए हैं, IP एड्रेसेस जो हमें निकल के आए हैं, वहाँ से हम सीधा जैसे हम आपसे पहले लैब में भी करते आए हैं कि हम HTTP, एक सेकेंड में उस काम नहीं करा, कर गया ठीक है। ये हमने यहाँ पे रन कराया, एक सेकेंड यार, IP एड्रेस तो डालो, IP एड्रेस को यहाँ से बक्से में से हटाओ, और ये IP एड्रेस ये रहा, और ये पेस्ट किया और ये एंटर किया, तो देखो ये आ गया, ये डॉक्यूमेंट ये, ठीक है, डॉक टाइप HTML का पूरा ये आ गया। देन फिर से हम चला देते हैं, इनको चलाओ या मत चलाओ, देखो ऐसे रनिंग स्टेज में ये है, इनका पूरा स्टेटस तो हम देख ही पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम चलो फिर भी अगर नहीं मन मानता तो तीनों को चला के देख लेना। मैं आप नोट फाउंड व्हाट हैपेंड, अच्छा ये पहले मेरे से गलती हो गया, कोई बात नहीं। ये इसके पहले CURL, अब एंटर मारो तो देखो चल गया, ठीक है ना। तो ये चल जाएगा, ये रनिंग स्टेज में है ही। तो अगर आप देखोगे अगर इसको क्लिक करके तो ये क्रिएट हो चुका है सब कुछ, असाइनमेंट हमारा हो चुका है। टास्क 3 कहता है कन्फिगर दी लोड बैलेंसिंग सर्विसेज, तो पहला तो अपना हो गया है, कन्फिगर दी लोड बैलेंसिंग सर्विसेज को करना। उसके लिए देखो मोर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहाँ क्रिएट किया, यहाँ पे क्लिक किया गया और ये हम सीधा पहुँच गए यहाँ। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, मैंने कभी पहले पढ़ा हुआ है ये, तो अभी जितना जितना जैसे जैसे याद आता है मैं देखता हूँ, करता हूँ काम को। मैं इसको अभी उधर ले जाता हूँ, हाँ जी। तो
हाँ जी, ये यहाँ पढ़ते हैं हम, क्रिएट स्टैटिक आईपी एड्रेस फॉर योर लोड बैलेंसर। तो उसके लिए ये कमांड है, आउटपुट ये आएगा। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है, देखिएगा जरूर आएगा, मेरे करुण अर्जुन आएगा। हाँ जी, तो ये उठाओ, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो, पुट करके ये देखोगे साहब आप, ये भी चल गया। हाँ जी, चल गया ना, हाँ तो चल गया। तो अब इसको उठा लेते हैं, रन करा देते हैं और ये रन हो जाता है। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले रणभूमि में लड़ना पड़ता है। तो मैं बस केवल इनको क्रिएट कराता जा रहा हूँ, आपको बिना कुछ समझाए। उसके लिए माफी चाहता हूँ साहब। देखिए परेशान मत होइएगा, जो सब हो रहा है अभी ये सब आने वाली लैब्स में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, है ना। और कुछ चीज़ें देखो, ये कमांड्स वगैरह दे रखी हैं, और ये कमांड से क्या हो रहा है, इससे ऐड फॉरवर्डिंग रूल है। तो ये ऐसे होता है, रूल क्रिएट इंस्टांस, ऐड अ इंस्टांस टू द पूल। तो ये पूल के लिए होता है, ये कमांड्स के लिए हेल्थ चेक करने के लिए, रिसोर्सेज के लिए ये कमांड होती है, ये करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सर देखो, नाराज मत होना कि मैंने आपको नहीं बताया, मैं इनको बताऊंगा ज़रूर, बट अभी के लिए आपका लैब टाइम से होना ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लग रहा है जी। तो सेंडिंग ट्रैफिक टू योर इंस्टांस, देन ये कमांड मैं उठा ले रहा हूँ सीधा सीधा। देखो अब की बार फिर से मैं थोड़ी सी आपके साथ में नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा, क्या नहीं पढ़ रहा, ये सब आपको नहीं बता रहा यार, खुद पढ़ लेना। देखो थोड़ा सा मेरे को यार, थोड़ा सा मेरे को कंसेशन दो यार, इस मामले में मुझे थोड़ी सी बख्शो यार। अच्छा ये तो रुक ही नहीं रहा, हाँ जी रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा। हमने क्या किया, हमने ये किया, अब कंट्रोल और सी को करो इसको स्टॉप करने के लिए। देखो यहाँ इन्होंने बता भी, देखो इतना अच्छे से बता रखा है यार, इन्होंने सब चीज़ बताते हैं। कंट्रोल सी को प्रेस करके इसको स्टॉप कर सकते हैं। वेट एक्सपो, इसको 30 सेकंड तक वेट भी कर सकते हो फुल्ली लोडेड करने के लिए, तब तक अदरवाइज, या फिर इसको कंट्रोल सी में दाब दिया हूँ। वैसे आपको वेट करना था 30 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर अनसक्सेसफुली कुछ दिक्कत आती है तो क्रिएट HTTP लोड बैलेंसर, मेन काम अपना ये था। तो फर्स्ट लोड बैलेंसर टेम्पलेट अगर अपने को लेना है तो अपने को ये देखो, कंप्यूट में जाके इंस्टांस टेम्पलेट में जाना है, इंस्टांस टेम्पलेट्स में जाके क्रिएट करना है। देखो अगर हम मैनुअली जाए ना, देखो कमांड क्या बोल रही है यार, थोड़ा सा देखो ऐसे, मेरे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो कंप्यूट में जाके कंप्यूट इंस्टांस में जाना है, कंप्यूट इंस्टांस में जाके हम कमांड के थ्रू क्या बोल रहे हैं, हम कमांड के थ्रू भाई कमांड प्रॉम्प्ट में क्या बोलते हैं कि फलाना फोल्डर में जाना है, ये जाना है, वहाँ ये फाइल मिलेगी, फिर उसके अंदर ये मिलेगा, और ऐसे ऐसे बताते हैं। ऐसे ही यहाँ बताना पड़ रहा है, देखो कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। और रही बात आपको अगर थोड़ा सा फिर भी दिक्कत लग रही है तो तब के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं कोई अभी जा नहीं रहा हूँ दुनिया छोड़ के, ठीक है ना। तो इंस्टांस टेम्पलेट ये रहा यहाँ पर, जैसे मैं अंदर जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस दे रखे होंगे, देखो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे क्या था, कि लोड बैलेंसर क्रिएट करना है तो इंस्टांस टेम्पलेट में जाना है, वहाँ जाना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये कब होगी, प्रैक्टिस से होगी, बेसिकली ये बात है, ठीक है ना। तो अब मैं कमांड उठा ले रहा हूँ, देखो ये पूरी कमांड है। इसमें देखो अगर मैं अंदर अगर दिखाऊंगा तो इनमें रीजन बना हुआ आएगा, जैसे इंस्टांस क्रिएट कर रहे थे ना, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेट करनी होती थी। सबनेट जो होगा वो डिफ़ॉल्ट कर देना, टैग ये डाल देना, इमेज ये, तो ये सब वहाँ पे सेट करना होता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये कमांड तो ये मानो आपके लिए एक तरह का रामबाण मिल गया कि भाई ये करना है तो ये कमांड डाल दो और चिंता मुक्त हो जाओ, और काम हो जाता है अपना, ठीक है साहब। तो मैं जो आपको चैलेंज लैब कराऊंगा उसमें भी सीधा सीधा कमांड दे दूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि यार आप कमांड को पढ़ो भी ना या समझो भी ना कि कमांड कैसे कैसे बनी है या कमांड क्या बोल रही है, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ये गलत बात है, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस समझना है, सीखना है कि भाई कमांड कैसे बनी, क्या चीज़ कैसे करी जा रही है और इसका यूज़ क्या हो रहा है। तो उसके लिए कि क्या चीज़ क्यों हो रही है, देखो ये तो यहाँ पे समझाया गया कि कमांड कैसे कैसे कर रही है।
मेन चीज़ की HTTP लोड बैलेंसर के लिए आपको ये पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको बताऊंगा, समझा दूंगा, बट यार फिर भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना। देखो ऐसा मत करना, ये नाइंसाफ़ी होगी फिर अगर आप बिल्कुल ही ना देखो तो यार कहाँ थे हम? तो अब हम थे मे बी हम यहाँ तक आ गए थे ना। क्या कर दिया है हमने, देख लेते हैं ना जाके। हमने क्रिएट किया है इंस्टेंस ग्रुप मैनेज्ड क्रिएट। ओके, हम यहाँ तक ही आए हैं अभी। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यार ये क्यों खुल रहा है, इसको क्लोज कर दो अभी। है जी, तो चलो ये हमने देखो यहाँ पे क्या करा, GC क्लाउड, जी क्लाउड में जाना। यार पता नहीं क्यों GC पढ़ता हूँ हर बार। जी क्लाउड है, ठीक है, रीड कर रहा हूँ ठीक से अब की बार। जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स जनरेट करना है। क्रिएट करो हेल्थ चेक, FW अलाउ करो हेल्थ चेक। उसके अंदर नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट कर दो, एक्शन को अलाउ कर दो, डायरेक्शन को इंग्रेस कर दो। ये सब कुछ हमें दिया गया है। ये सब का क्या मतलब है, देखो मैं सारी चीज़ें अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये लैब टाइम से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना है ना। अभी के लिए वैसे समझाने के लिए इन्होंने भी नहीं बोला, देखा जाए तो इन्होंने भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये चीज़ें ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ा चल लो अभी के लिए, है ना। और जब एक टाइम आता है ना सीखने का सब कुछ, तो अब मैं यहीं ही हूँ यार, मैं सिखाऊंगा, पक्का सिखाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान होने की कोई जगह यार। देखो ये लॉस हो गया, रिकनेक्ट ऐसे देखो, ये अगर हो जाता है तो कभी घबराना नहीं है। यहाँ रिकनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट करने से नहीं होता तो पूरा लोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लोड मत मानना इस बात का। कभी कभी परेशानी हो जाती है इस बात को सोच के कि यार ये क्या हो गया, आगे का जो रनिंग में था वो रनिंग में अब है या नहीं है। सब कुछ रनिंग में रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये नया आ गया है फिर से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने जहाँ छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ छोड़ा था हमने, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये मान के चलना कि ऑलरेडी जो पहले की कमांड रन हुई है ना वो रन हो चुकी है। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। ये कमांड्स को मैं रन कराता जा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कमांड्स को उठा रहा हूँ। क्रिएट बैकएंड सर्विस, बैकएंड सर्विस के लिए क्रिएट करने के लिए देखो आगे चैलेंज लैब जो होंगी उन पे बस ये कह दिया जाएगा कि बैकएंड सर्विस क्रिएट कर दीजिए। तो बैकएंड सर्विस करना मतलब ये कमांड चलाना, या फिर बैकएंड सर्विस मैनुअली भी तो होंगी ना। जरूरी नहीं है कि कमांड, देखो हम कुछ भी हमें प्रोसेस, मैंने पहले ही बोला कि हमें कुछ भी करना है तो हम कमांड सेल के थ्रू भी, क्लाउड सेल के थ्रू भी करते हैं, और मैनुअली यहाँ से जाके पूरा इन्होंने प्लेटफॉर्म में दे रखा है। अगर ये ना चले तो हम इसके थ्रू भी कर पाएंगे, ठीक है ना। और आने वाले समय में तो ऐसा होगा, क्योंकि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इनका सब कुछ मामला ख़राब हो जाता है, इनका प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा होता उस टाइम पर। तो आपको मैनुअली जाके करके मतलब अपना टास्क टाइम से ख़त्म करने होते हैं ना, तो मजबूरी पड़ जाती है कि आपको करना पड़ेगा। मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन भाई देखो काम तो मेरे भी अपने भी खुद के होते हैं ना कुछ। अभी तो मैं फ्री हूँ, लॉकडाउन चल गया है और ये यहाँ पे घर से काम हो रहा है सारा जो हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में समय ना मिले कि मैं लैब ही सारी करा पाऊँ, तो मैं आपको हिंट तो दे पाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि सारा काम ना करा पाऊँ। तो ऐसी कंडीशन के लिए भी यार रेडी रहना। देखो हमने ये नहीं चलाया ना, ध्यान रखना यार, ध्यान से ये सारी कमांड चल जानी चाहिए। पोर्ट नंबर 8 ये तो मैं चला दिया हूँ, मेरी गलत लग रहा है। हाँ ये चल चुकी है, और तो ये नहीं चली क्या, सब चल चुकी है, तो ये क्यों नहीं चला, क्या हो गया। थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। कुछ चीज़ें होंगी जो अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। कभी कभी लफड़ेबाजी देखो ऐसी भी हो जाती है,
ऐसी लफड़ेबाजी में फंसने के बाद में कभी कभी चांसेस बनते हैं कि दोबारा भी लैब करनी पड़ जाती है। देखो हो गया ना, सिस्टम खराब हो गया, मामला खराब हो गया, मामला ख़राब हो गया लग रहा है हमें। कोई कमांड रह गई है हमसे, कुछ कोई सर्विस हमसे क्रिएट हुए बगैर रह गई है। अब क्या रह गई है, अब देखो यार कैसे पता करें। ऐसी कंडीशन में मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि अगर ना रही होती तो ये चल गया होता। बैकएंड टेम्पलेट तो यहाँ क्रिएट हो चुका है, क्या क्रिएट नहीं हुआ देखो तो सही। हमें क्या क्या करना था, टास्क दिए गए थे हमें, क्रिएट अ लोड बैलेंसर, दिस टेम्पलेट, आईपी बैकएंड टेम्पलेट। यार सारा तो सारा कुछ है, कोई एक छोटी सी चीज़ है जो रह गई है, कोई एक छोटी सी चीज़ है जो रह गई है बस। कुल मिला के यार देखो, ये सारी कमांड्स थी। कौन सी कमांड्स थी, यहाँ से उठाकर नीचे तक जाना था, यहाँ से उठाकर नीचे तक जाना था, और कोई कमांड हम छोड़ कर आ गया, कोई सी कमांड हम छोड़ कर आ गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, चलो इसके बारे में भी थोड़ा बात करिए। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद क्या करें, हाँ जी। तो देखो VM इंस्टांस तो हमारा क्रिएट हो चुका है पहले से। इंस्टांसेस तो हमारे जितने क्रिएट हमें करने थे वो क्रिएट कर चुके हैं। ये सब हमने अभी क्रिएट किया है, 3 इंस्टांस क्रिएट किए हैं। बैकएंड ग्रुप ये हो गया, ये हो गया। हो सर्विसेज, ये रिकनेक्ट करना पड़ा है ना फिर से, ये इसने लपटेबाजी हो गई है। 5 नंबर कम रह गए, 100 में से 95 ही आ पाए, एक चीज़ रह गई। अरे हो गया ना, थोड़ा टाइम लेता है देखो, ये ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। देख लीजिए ये कितने नालायक लोग हैं, इतना टाइम भी लगा जाते हैं, अपने आप ही हुआ है देखो। तो डरना नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला के थोड़ा वेट भी कर लेना है कभी कभी। टेस्टिंग ट्रैफिक सेंड टू योर इंस्टांस, टेस्ट करना कि ट्रैफिक क्या। तो इसमें देखो IP एड्रेसेस वगैरह जो हमें मिले हैं वो कहाँ से लेना है, यहाँ तो देखो आपको नहीं मिलेंगे। कमांड के थ्रू भी हम ला सकते हैं IP एड्रेस क्या क्या हमारे जनरेट हुए हैं। पहले तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखो ये IP एड्रेसेस हैं, इनके थ्रू आप चेक कर सकते हो। मैं तो नहीं करेगा देखो अभी, ये कॉन्ग्रेचुलेशन हम बोल के चुपचाप कट लेगा, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मिल चुके हैं। मैं इसको अभी साइन आउट कर दे रहा है और आगे बढ़ जा रहा है, मराठी मानुस की तरह। आगे बढ़ो, पीछे कुछ मत छोड़ो, और हम सब कुछ कर चुका है। बेसिकली यार ये मत समझना कि मैं रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मराठी लोगों की, यार मैं रेस्पेक्ट करता हूँ भाई, बहुत करता हूँ। और बाला साहब ठाकरे तो यार उनको तो कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, है ना। अरे मैं सबको करता हूँ, ठाकरे साहब ही नहीं, OAC साहब भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी एक पार्टी के पक्ष में तो मैं कभी नहीं रहता साहब। देखो ये हो चुका है अभी, तो अपना ये पूरा क्वेस्ट तो अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेस्ट कंप्लीट, ओवरनाइट क्विक स्टार्ट हो गया, ये हो गया, तो क्वेस्ट हो गया अपना कंप्लीट। अब मिलते हैं चैलेंज लैब में, ठीक है साहब, धन्यवाद। सबसे पहले यार देखो, सबसे पहले नहीं, सबसे बाद में भी करो, कोई बात नहीं। ऑलरेडी किसी ने, बहुत लोगों ने कमेंट कर दिए, कोई बात नहीं, सबसे बाद में नहीं हो, आप भी हो सकता है बीच में हो। तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर किसके साथ करना है, जो भी आपके क्लासमेट है, या फिर आप काम कर रहे हैं कंपनी में तो अपने कलीग्स के साथ भी कर सकते हो शेयर, अपने साथ में काम करने वाले वर्कर्स के साथ भी कर सकते हो। तो देखो जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है सबको हेल्प करो, हेल्प करना हमारा कर्तव्य है, ये कर्मष्ट उद्देश्य है। जिंदगी में दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ,
ठीक है, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।